अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैकियोमेट्री और इसका टॉपिक नंबर 4.7 लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड एक्सेसिव रिएक्टेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। इम्तिहानी नुक्ता नजर से बेटा यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर होगा जो आपने सॉल्व करना होगा। बाजुकात लिमिटिंग रिएक्टेंट खुद ही राइट ए नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेसिव रिएक्टेंट ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। यहाँ से बेटा एमडी कैट और ई कैट यानी इंट्री टेस्ट के एग्जाम के अंदर यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे कि बताओ कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा बेटा एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव रिएक्टेंट को शुरू करने से पहले चंद एग्जांपल्स हम देखते हैं, फिर हम इस तरफ जाते हैं। बेटा हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन या रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो एक चीज खत्म हो जाती है तो उसको आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, मोटरवे के ऊपर सफर कर रहे हैं, अचानक आपका पेट्रोल आपका नहीं गाड़ी का पेट्रोल बेटा खत्म हो जाता है तो गाड़ी जो है वो अपना सफर जो है आगे की तरफ खत्म कर देती है तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। तो ये जो पेट्रोल है दैट इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। सब कुछ है, सबके दिल में ये तमन्ना है आगे की तरफ जाएं, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इसलिए गाड़ी ने अपना सफर आगे की तरफ रोक दिया है। इसी तरीके से बेटा आपके पास एक पेपर है, कागज का टुकड़ा है, जब आप इसको जलाते हैं तो जलते जलते खत्म हो जाएगा तो वो जो पेपर का टुकड़ा है दैट इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है दैट इज ए एक्सेसिव रिएक्टेंट। अगर बेटा आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप घर आए हैं, फ्रिज खोली है, वहां पे एक ही सेब पड़ा हुआ था वो आपने खा लिया, लेकिन भूख अभी बाकी है तो वो सेब जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और भूख जो होगी वो बेटा एक्सेसिव रिएक्टेंट। अब बात आप समझ गए हैं, किसी भी प्रोसेस के अंदर वो सब्सटेंस जो वक्त से पहले खत्म हो जाती है और इसके बाद वो काम भी खत्म हो जाएगा, वो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, जो कुछ वहां पे आप कर रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। केमिस्ट्री की जुबान में आप इसे ऐसे जानते हैं, द रिएक्टेंट्स व्हिच कंज्यूम्ड अर्लियर, ऐसे रिएक्टेंट जो पहले खर्च हो जाते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो उसको बच्चों आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का कंसेप्ट हम जानबूझकर भी यूज करते हैं। बाजुकात किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, हम चाहते हैं कि इसका पूरे का पूरा इस्तेमाल करें, इसका एक पार्टिकल भी जाया ना हो, तो इसको इसलिए उसे हम बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास एक लिमिट में चीज होती है, इसलिए आप उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक परफ्यूम है, किसी खाला ने, मामू ने या दोस्त ने आपको किसी और मुल्क से भेजा है तो आपके लिए वो बड़ा प्यारा है, आप उसको छुपा के अपनी अपनी अलमारी के अंदर रखते हैं, जब यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने कपड़ों पे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि बाकी कितना बच गया है। तो इसलिए बेटा वो आपके पास एक लिमिट में मौजूद है और उसको आप चाहते हैं मैं ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूं और ज्यादा बेनिफिट इससे उठाऊं और ये कंज्यूम भी कम हो, तो उसे आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की? लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेटा पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है इसमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर रहा होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट का खत्म हो गया तो रिएक्शन भी बेटा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं यही होते हैं विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ने ही प्रोडक्ट की अमाउंट देनी होती है, चाहे ये ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट दें चाहे ये कम अमाउंट में दें। तो आप इसका ये फार्मूला है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट कम मिकदार में है तो प्रोडक्ट भी बचा क्या होंगे, कम बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जो है एक पेन है, आप किसी जगह पे लिख रहे हैं, अगर आपके पास स्याही पेन में ज्यादा है तो आप ज्यादा पेजेस लिख सकते हैं, अगर उसकी स्याही खत्म हो गया तो वो काम भी स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए आप उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। वो चीज बेटा जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होंगे जो कंज्यूम्स कंप्लीटली, सारे के सारा यूज हो जाएगा, उसका एक पार्टिकल भी नहीं बचेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं विच कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं
इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आर नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर होते हैं उनके लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट एप्लीकेबल है नहीं होते। ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं कंज्यूम्ड अर्लियर, जिन्होंने पहले खत्म होना होता है, इसके बाद स्टॉप द रिएक्शन, वो रिएक्शन ने रुक जाना होगा। टू मेक द रिएक्शन फास्टर, ये रिएक्शन को बेटा तेज करते हैं। एंड कंज्यूम्ड एक्सपेंसिव मटेरियल कंप्लीटली, और जो हमारे पास एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, जो कीमती किस्म का मटेरियल होता है, इसको मुकम्मल तौर पर ये यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होते हैं जो प्रोडक्ट की बेटा ज्यादा से ज्यादा मिकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब एक्सेसिव रिएक्टेंट क्या होगा, मतलब बेटा आपने कोयले को आग लगाई है, ये कोयला है, सी है, कोयले का फार्मूला सी है, इसको आग लगाते हैं, एक लम्हा ऐसे आएगा जब कोयला जलते जलते खत्म हो जाएगा। तो ये जो कोयला है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हवा के अंदर ये ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये जो ऑक्सीजन होगी आप इसे कहेंगे ये एक्सेसिव रिएक्टेंट होगी। तो आप कहेंगे इन एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो ज्यादा कीमती नहीं है, टेक इन ए लार्ज अमाउंट एंड आर प्रेजेंट इन सम अमाउंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और एंड ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी ये कुछ अमाउंट के अंदर मौजूद होंगे, दे आर कॉल्ड एक्सेसिव रिएक्टेंट। तो इनको बेटा आपने एक्सेसिव रिएक्टेंट कहते हैं। अब हमारे पास एक बड़ी काम की बात है जो आपने तवज्जो से समझनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपने ये तो समझ लिया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में होंगे। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में जो दूसरी कंडीशंस हैं कि उनके अंदर जो आपने अमाउंट लेनी है वो नॉन स्टोइकियोमेट्री होनी चाहिए। नॉन स्टोइकियोमेट्री से मुराद है जो आपकी केमिकल इक्वेशंस के अंदर दी गई है वो बराबर नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे ज्यादा या कम होनी चाहिए, फिर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर इफ द अमाउंट टेकन स्टोइकियोमेट्री, अगर अमाउंट जो केमिकल इक्वेशन में दी गई है उतनी आप ले रहे हैं, तब आपके पास दोनों रिएक्टेंट या तीनों रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे, तब आप इस कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते। कैसे बेटा, हमारी केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि अगर 2 मोल आप हाइड्रोजन के लेते हैं और 1 मोल बेटा आप ऑक्सीजन का लेते हैं तो 2 मोल वाटर बनते हैं। अगर बेटा आपने शुरू में ही 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का लिया तो इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इसके 4 मोल ले लिए, इसका 1 मोल ले लिया, तो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, इसके हाइड्रोजन है सॉरी, इसके 2 मोल इस्तेमाल होंगे, 1 बाकी होगा, तो ये आपके पास एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मतलब जो केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपको अमाउंट चाहिए उससे कम या ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, फिर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। वरना बेटा अगर वो स्टोइकोमेट्रिकली होगी कि जितनी अमाउंट्स आपको चाहिए उतनी आप ले रहे हैं, तब आप एल आर लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते। चलिए आप क्वेश्चन देखें, क्या आपने कैसे स्ट्रैटेजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन सी तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जान सकते हैं। तो बेटा ये फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने के लिए ये वाले जो स्टेप्स होते हैं ये आपने कैरिड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। तो मैं आपको ये इक्वेशन से बताता हूँ कैसे करना है। बेटा फॉर एग्जांपल आप पानी बनाना चाहते हैं तो पानी की ये एक रेसिपी है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। 2 मोल आपने हाइड्रोजन के लेंगे, 1 मोल बेटा आप ऑक्सीजन का लेंगे, तो आपके पास जो है वो 2 मोल वाटर के बनेंगे। बेटा आपने तवज्जो से सुनना है, अगर आप इसके 8 ग्राम ले लेते हैं, 8 ग्राम आपने हाइड्रोजन के बेटा 8 ग्राम ले लिए, और ये जो ऑक्सीजन है इसके बच्चों आपने जो है वो 64 ग्राम ले लिए, इसके 8 ग्राम ले लिए, इसके आपने जो ऑक्सीजन के लेते हैं वो 32 ग्राम लेते हैं, 32 ग्राम लेंगे। तो आपका पहला स्टेप यही है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। जो भी आपको अमाउंट दी गई है, मतलब वो कहता है आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन देता हूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन देता हूं, तो बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा या ये पानी, इनमें से कौन ज्यादा बनाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
जो भी रिएक्टेंट हमें दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है, इसे 2 से तकसीम करेंगे तो इसका जवाब 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, इसको 32 से तकसीम करेंगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपने 4 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं और 1 मोल आपने किसका लिया है? ऑक्सीजन का लिया है। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हर रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कैसे बेटा? सबसे पहले हम देखते हैं ये H2 कितना वाटर देगा। H2 अब बेटा ये जो हाइड्रोजन के केमिकल इक्वेशन कहती है अगर इसके आप 2 मोल लेंगे तो पानी के भी 2 मोल बनेंगे। अगर बेटा इसके आपने 8 मोल लिए, 8, तो पानी के भी 8 मोल बनेंगे। इसके सॉरी अगर बेटा इसके आपने 4 मोल लिए हैं, ये 4 मोल बन गए हैं। अगर इसके आपने 4 मोल लिए हैं तो सॉरी पानी के भी बेटा आपके पास कितने मोल बनेंगे? 4 मोल बनेंगे। तो अब क्लियर हो गया कि अगर आपके पास ये जो हाइड्रोजन के 8 ग्राम आपके पास हैं, जो मोल के अंदर 4 बनते हैं तो आपके पास 4 मोल वाटर बनेगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने मोल आपको पानी देगा। तो अब यहाँ पे बेटा आपने ऑक्सीजन रखें, यहाँ पे पानी लें। अब तवज्जो करें, हमारी इक्वेशन कहती है कि अगर इसका 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा तो पानी के 2 मोल बनते हैं। अब जो आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया था वो भी 1 मोल है, तो अगर इसका 1 मोल है तो 2 मोल आपके पास पानी के बनेंगे। अब आपको पता चल गया कि ये जो हाइड्रोजन है इसने पानी के 4 मोल दिए हैं और ये जो ऑक्सीजन है इसने पानी के 2 मोल दिए हैं। तो पहला स्टेप आपने ये किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट किए। दूसरा स्टेप आपने ये किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किए फ्रॉम रिएक्टेंट से। अब तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स व्हिच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब आप देखिए वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट के कम मोल दिए हैं। देखो बेटा हाइड्रोजन ने पानी के 4 मोल दिए हैं, ऑक्सीजन ने पानी के 2 मोल दिए हैं, तो ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन ये है कि आइडेंटिफाई व्हिच रिएक्टेंट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसको देखिए जिसने प्रोडक्ट के कम मोल दिए हैं, तो वो बेटा ऑक्सीजन है। तो आप कहेंगे कि इस केस के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास है वो ऑक्सीजन होगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करना चाहते हैं LR को, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को, तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आप लेंगे डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो भी कोफिशिएंट लिखा जाता है उसे आपने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, उससे डिवाइड करेंगे। जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपके पास LR होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास ना वाटर कोई बनाना चाहते हैं, 2H2 है प्लस ये ऑक्सीजन है, जब दोनों को आपने रिएक्शन कराया तो ये वाटर बना। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइड्रोजन है इसके आपने 8 मोल लिए, ये 8 मोल आपने ले लिए। ये जो ऑक्सीजन है बेटा इसके आपने 2 मोल लेते हैं, 2 मोल। अब वो आपसे पूछता है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो इन दोनों को दैट इज नाउन एज ए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका बेटा 1 है, तो इसको आपने 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको आपने 1 से, तो इसका जवाब 4 आएगा, इसका जवाब बेटा 2 आएगा। तो इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू होगी, दैट इज नाउन एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वैल्यू आ रही है वो 2 है, जो कम वैल्यू है वही बेटा हमारे पास क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। तो आप कहेंगे ये जो ऑक्सीजन है दैट इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास कम है। इसी तरीके से आपके पास जो भी रिएक्शंस दिया जा रहा है उसके जो जिस अमाउंट्स में भी दिया जाएगा उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जो कम वैल्यू होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, डिड यू नो भी बेटे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाजुकात यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो स्मूथरिंग आ सकता है कि आपके पास स्मूथरिंग क्या होती है। तो ये हमें बताना चाहता है कि ये जो कंबस्टन, ये जो फायर होती है, फायर यानी जिसे हम कहते हैं आग लगना, ये फायर जो होगा ये एक कंबस्टन प्रोसेस है, यानी किसी चीज को जलाने के लिए इस्तेमाल होगा। फायर के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक बेटा आपको फ्यूल चाहिए और एक इसका ऑक्सीजन चाहिए
और एक इसका हाई टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए। फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, थोड़ा टेम्परेचर अगर आप इसे ज्यादा देंगे तो ये फायर यानी ये जलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा क्योंकि ये जो फायर है वो सेल्फ सपोर्टिंग कंबस्टन प्रोसेस है, खुद ब खुद चलती रहेगी। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये फ्यूल खत्म नहीं होता, या ऑक्सीजन खत्म नहीं होता। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, तो उस आग को बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जैसे आप बैंकों में जाते हैं, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़े होते हैं, या फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, वो क्या करती है, या बेटा किसी भी इमारत के अंदर आपको लाल लाल लंबे लंबे सिलेंडर पड़े हुए नजर आते हैं, तो वो किस प्रोसेस के लिए होते हैं? वो स्मूथनिंग के लिए होंगे, स्मूथनिंग। अब आप बताओगे व्हाट इज स्मूथनिंग, क्या स्मूथनिंग क्या होती है? तो स्मूथनिंग विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन बिलो द लेवल नीडेड टू सपोर्ट कंबस्टन। यानी स्मूथनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। स्मूथनिंग को आप कहेंगे ये बेटे एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल होता है विच रिड्यूसेस दी, जो कि आमतौर पर क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कम कर देगा। वो अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर कंबस्टन प्रोसेस, उतनी अमाउंट से उसे कम कर देगा जो कंबस्टन प्रोसेस के लिए बेटा जरूरी होती है। इसके बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फायर स्टॉप हो जाएगी। दैट प्रोसेस का स्मूथनिंग। अब इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है कि स्मूथनिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तो स्मूथनिंग के लिए बेटा इसने हमें तीन चीजें बताई हैं। या तो स्मूथनिंग के लिए आप यूज करेंगे इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन। अगर कहाँ पे बहुत ही इस किस्म की आग लग गई है कि उसको थोड़े पैमाने पे, तो आप इनर्ट गैस इस्तेमाल करेंगे, या बेटा उनके ऊपर फोम डालेंगे। बैंक वगैरह में जाते हैं या इमारतों में जाते हैं, जो लाल रंग के सिलेंडर लगे होते हैं वो फोम प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर फोम डालेंगे। फोम का मतलब है झाग, जैसे साबुन के ऊपर एक झाग बनती है उसे फोम कहते हैं। तो ये बेटा फोम डालेंगे, या इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़केंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के भी सिलेंडर होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप छिड़काव करेंगे तो वहां पे स्मूथनिंग होगी, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट उसे ढांप देंगे। अगर आपके पास छोटे पैमाने पे आग लग गई है, फिर क्या करेंगे? तो उसके ऊपर कोई कपड़ा दे दें, या गीली बोरी, कोई भी चीज गीली करके आके उसके ऊपर डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन का जो उसके साथ राब्ता है वो कट हो जाएगा। इस तरीके से उसकी आग जो होती है वो बुझ जाती है। अगर छोटे पैमाने पे है तो उसके ऊपर कोई देशकी दे दें, कोई बड़ी थाली दे दें, इस किस्म की चीज दे दें, तो स्मूथनिंग हो जाएगी और वो रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके जितने भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल हैं या एक्सेसिव रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल हैं, वो सब बेटा एक बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।